दिल्ली में मोदी ने एमपी सरकार के घोटाले गिना दिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सरकार और मोहन सरकार पर निशाना साध दिया। इतने घोटाले गिना दिए कि शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव के होश उड़ गए होंगे सुनकर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार शाणापंती या चतुराई खुद के लिए घातक हो जाती है और ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो गई। मौका था दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार की एक तरीके से शुरुआत का। मोदी दिल्ली में वहां के नागरिकों को फ्लैट बांट रहे थे और उस दौरान एक भाषण दे रहे थे। भाषण में अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले गिना रहे थे, लेकिन उन घोटालों को सुनकर जो भी थोड़ा बहुत जागरूक नागरिक होगा वो समझ जाएगा कि अरे मोदी जी, ये क्या, ये तो आप एमपी की सरकार के घोटाले गिना रहे हैं क्या? क्योंकि ये तो वहां पर भी हुए हैं। अब मोदी जी गिना क्या रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। मोदी अरविंद केजरीवाल की सरकार के भर्ती घोटालों की बात करते हैं। दिल्ली को आपदा में धकेल दिया, भर्तियों में घोटाला। लेकिन ये क्या, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश की कई भर्तियों के घोटाले आपको नजर आ जाएंगे जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में धब्बे की तरह पड़े हुए हैं। चाहे पटवारी घोटाले की बात हो, व्यापम घोटाले की बात हो, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो, कई तरह के घोटालों की खबरों से गूगल भरा पड़ा है। वो बात अलग है कि बाद में जांच में जैसे तैसे करके यह साबित कर दिया जाता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन एमपी के बच्चे आज भी पटवारी घोटाले की जांच मांग रहे हैं। लेकिन मजाल है कि किसी चैनल को डॉक्टर मोहन यादव ने उसकी जांच रिपोर्ट सौंपी हो। लल्लन टॉप ने इंटरव्यू में भी पूछा था, लेकिन लल्लन टॉप को अब तक शायद वो जांच रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन सब एक तरीके से पूरी जांच ही साफ हो गई कि हां, इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ। तो वहीं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में शराब घोटाला, शराब के ठेकों में घोटाला। तो हमने जब गूगल सर्च किया तो एमपी में भी शराब घोटाले की खबरें भरी पड़ी हैं। यहां पर किसकी सरकार है इतने सालों से? बीजेपी की। कभी शिवराज सिंह चौहान, तो अब वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। यही नहीं, स्वास्थ्य घोटाले की भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरीबों के इलाज में घोटाला। तो यहां पर आयुष्मान योजना, जिसको लेकर के गुणगान करते हुए नहीं थकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर के भी घोटाले की खबरों से गूगल भरा पड़ा हुआ है। आपको बस सर्च करना है, घोटाले ही घोटाले एमपी की सरकार के नजर आ जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे भी मन नहीं भरा तो वो बेईमान तक कहने लगते अरविंद केजरीवाल को। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। लेकिन क्या इशारों इशारों में खुद की पार्टी के मुख्यमंत्री को भी बेईमान कह रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या शिवराज सिंह चौहान भी बेईमान थे? डॉक्टर मोहन यादव भी बेईमान है क्या? क्योंकि एमपी की सरकार में भी घोटालों से भरे पड़ी हैं ये खबरें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मीडिया वाला पूछे तो बताए, लेकिन देश के मीडिया की भी दुर्गति हो चुकी है, इसीलिए वो भी शायद ये सवाल नहीं पूछ पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते, यमुना को लेकर के कहने लगते हैं कि यमुना की सफाई नहीं हुई। हमारी यमुना जी है, यमुना नदी, छठ पूजा कैसी रही? उन्होंने कहा, साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं और बेशर्मी देखो। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि खुद कहते थे ये तो मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। क्या गंगा मैया की सफाई हो गई क्या? इसका जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, या फिर यहां पर भी कोई घोटाला और दलाली खाली गई है कि गंगा मैया की सफाई नहीं हुई, लेकिन पूरा पैसा एक तरीके से साफ हो गया होगा? किसी को नहीं पता कि गंगा मैया साफ हुई है कि नहीं हुई है, या फिर वो पैसा ही पूरा साफ हो गया।
इससे भी मन नहीं भरा तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, अन्ना हजारे की बात करने लगते हैं। अन्ना हजारे को आगे करके जो है ऐसे लोग राजनीति में आ गए। तो अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। तो खुद की बात नहीं करेंगे। आपकी भी सरकार तो अन्ना हजारे के आंदोलन के दम पर आई थी, लेकिन उसके बाद अन्ना ही गायब हो गए। अब अन्ना नहीं दिखाई दे रहे। जनता कई बार सोशल मीडिया पे पूछती है कि अन्ना हजारे कहां हैं, तब तो बहुत चिल्लाते थे आंदोलन करके। अब अन्ना हजारे ही ठंडे बस्ते में पड़ गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलबिला रहे हैं दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए? 3 बार अरविंद केजरीवाल ने हराया है अपने काम के दम पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई विजन नहीं है दिल्ली के लिए, कोई काम नहीं है गिनाने के लिए। इसीलिए केवल एक ही चीज करते हैं और वो है व्यक्तिगत हमला, सरकार पर हमला। इसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन हैरत की बात देखिए, जब खुद की सरकारें घोटालों से भरी पड़ी हो तो हमला तो दूसरे पर करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन लौट फिर के वो बातें उन पर ही लागू हो जाती हैं। अब यहां पर नरेंद्र मोदी घोटाले गिना रहे हैं केजरीवाल सरकार के, लेकिन लागू हो रहे हैं एमपी की सरकार पर। बीजेपी की सरकार है कई सालों से, शिवराज सिंह चौहान इतने साल रहे और अब डॉक्टर मोहन यादव हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को? आप कोई सलाह देंगे कि वो अपने मुख से कुछ बोलने से पहले एमपी की सरकार को थोड़ा देख लिया करें कि जो घोटाले में गिनाने वाला हूं, कहीं मेरी सरकार में, मेरी पार्टी की राज्य में तो नहीं हुए उस तरह के घोटाले, तब वो मुख से बोले, वरना इस तरीके से जो है सवाल उन पर ही उल्टा खड़ा हो जाता है। आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या मोदी जी ने इतने बढ़िया काम किए हैं कि दिल्ली में वो जीत पाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी फिर से अपना मुंह लेकर के वहां से चले जाएंगे जैसे 3 बार से जा रहे हैं। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, तो उसके नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।